हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन काइनेमेटिक्स की कुछ क्वेरीज देख रहे थे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे थे। तो कुछ और क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो उन क्वेरीज के साथ अपन इस लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि भाई जो ये चैप्टर है इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन करें। तो मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन करके ही अपन को इस चैप्टर को क्लियर करना है। ठीक है, तो अपन इस लेक्चर में इस चैप्टर में यही ट्राई करेंगे कि अपन कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर सकें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते रहें, कंटिन्यूसली मुझे सेंड करते रहें। तो कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं, आज अपन क्वेश्चन को इस लेक्चर में आगे देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है उसको अपन देखें। तो क्या बोल रहा है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, a stone is dropped from a certain height, from a certain height। एक स्टोन है मेरे पास, जो सर्टेन हाइट से अपने ड्रॉप किया, which can reach the ground, which can reach the ground in 5 seconds। एक स्टोन है, उसको अपन ने ड्रॉप कर दिया, वो स्टोन 5 सेकंड के अंदर ग्राउंड पे जा सकता है। आगे बोल रहा है इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 seconds। इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 seconds ऑफ इट्स फॉल। मतलब जब ये गिर रहा था तो 3 सेकंड के बाद अपन ने इसको रोक दिया। एंड देन अगेन रिलीज्ड, और फिर वापस से छोड़ दिया रोक के। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड द टोटल टाइम टेकन, total time taken to reach the ground। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरा कि एक स्टोन है मेरे पास। ठीक, वो जो स्टोन है उसको किसी सर्टेन हाइट से, मुझे नहीं पता किस हाइट से थ्रो किया मैंने, भाई मेरे को नहीं पता किस हाइट से ड्रॉप किया मैंने, तो लेट एच हाइट से मैंने उसको ड्रॉप किया, कर दिया, चलो ड्रॉप। ठीक है, अब जब मैंने उसको ड्रॉप किया तो वो 5 सेकंड के अंदर ग्राउंड पे जा सकता है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कितने टाइम में आ सकता है? वो 5 सेकंड में आ सकता है, ऐसे बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? नॉर्मल ही आ सकता है। अगर नॉर्मल उसको ड्रॉप कर देता तो नॉर्मल वो 5 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाता, लेकिन नॉर्मल मैंने उसको आने नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैंने उसको 3 सेकंड के बाद रोक लिया। मतलब भाई जब इसको मैं ड्रॉप कर रहा था ना, ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, 3 सेकंड पे, 3 सेकंड के बाद अपन ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रोक लिया, फिर वापस रिलीज किया। ठीक है, वापस ड्रॉप कर दिया। तो मुझे बताना है कि भाई टोटल टाइम कितना लगा, कब? इस वाली कंडीशन में, सेकंड वाली में, जब मैंने उसको बीच में रोका था। अच्छा, नहीं रोकता तो कितने टाइम में जाता? नहीं रोकता तो वो पहुंचता कितने टाइम में? 5 सेकंड के अंदर। नहीं रोकता तो 5 सेकंड के अंदर वो चला जाता। अब मैं अगर इस स्टोन को नहीं रोकूं, नॉर्मली यहाँ से ड्रॉप कर दूं किसी भी हाइट एच से, तो इस हाइट एच से अगर इसको ड्रॉप कर दूं तो ये 5 सेकंड में पहुंच जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने इसको ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। भाई ऐसे ही छोड़ दिया मैंने इसको, कोई फोर्स नहीं लगाया इस पर, छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। वर्टिकल मोशन हो रहा है, कहाँ आ रहा है? ऊपर से नीचे। ए इक्वल टू क्या होगा? प्लस जी। यही तो, ए इक्वल टू प्लस जी और यू इक्वल टू 0 से नीचे आएगा, 5 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच जाएगा। तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ क्या कि भाई कितनी हाइट से मैंने इसको रिलीज किया था? कर सकता हूँ भाई। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे को यूज करनी है। फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, वर्टिकल है तो gt, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो देखो भाई क्या यूज कर सकता हूँ? h डिस्प्लेसमेंट एस फाइंड करना है मेरे को, हाइट फाइंड करनी है, यू मेरे पास है, टी मेरे पास है, जी मेरे पास है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं इसकी टोटल हाइट फाइंड करूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h फाइंड करना है मेरे को, s इज h, u इज 0, t इज 5 प्लस हाफ, g इज 10, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर देता हूँ, t स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0 हो गया, ये 125 मीटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई इस स्टोन को आपने कहाँ से छोड़ा था, इसको आपने 125, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 125 मीटर है, यहाँ से आपने इसको छोड़ा, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई अगर नॉर्मल जाता, उसको आप नहीं रोकते, तो वो 125 मीटर से आपने थ्रो किया, 5 सेकंड में ग्राउंड पे चला जाता, लेकिन आपने उसको 3 सेकंड्स के बाद रोक लिया। सेकंड कंडीशन में, नॉर्मल में तो 5 सेकंड में वो चला ही जाता है, लेकिन आपने एक्चुअल में क्या किया, जब उसको ड्रॉप किया तो 3 सेकंड के बाद रोक लिया। तो 3 सेकंड के बाद अगर रोक लिया, t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद अगर आपने रोक लिया, उसको इनिशियली ड्रॉप किया था u इक्वल टू 0 से, तो रोका है ना, ड्रॉप तो हुआ है, तो एक g u 0 t 3 सेकंड के बाद आपने उसको रोक लिया, तो कहाँ रोका, कहाँ रोका वो फाइंड कर सकता हूँ क्या, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो। h इक्वल टू क्या होगा, u0 t3 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10, t स्क्वायर 9, h इक्वल टू क्या आ गया भाई, 45 मीटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई सेकेंड वाली जो कंडीशन है, जब मैंने उसको 3 सेकंड के बाद रोका, तो 3 सेकंड के बाद रोकने पर वो कहाँ रुका, 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुका। इसका मतलब जो टोटल हाइट थी, टोटल हाइट थी कितनी, 125, उसमें से उसने 45 कवर कर ली, तो 3 सेकंड के बाद उसको कितनी और कवर करनी थी, 80 मीटर और कवर करनी थी, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है कि जब रोक के वापस छोड़ा, रिलीज किया, तो u इक्वल टू 0 ड्रॉप किया होगा, तो नीचे आएगा, तो इक्वल टू प्लस g से आएगा, तो ये 80 मीटर डिस्टेंस और उसको कवर करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि भाई कितने टाइम में पहुंचेगा, 3 सेकंड, तो 45 मीटर कवर करने में ले लिया उसने। अब 80 मीटर कवर करने में और कितना डिस्टेंस लेगा, वो ऐड कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा मेरे पास टाइम। भाई 45 मीटर कवर करने में जो टाइम है वो मेरे पास है, 3 सेकंड में कवर किया, 80 मीटर और बचा, उसे कितने टाइम में कवर कर लेगा, वो अगर मैं फाइंड कर लूँ तो टोटल टाइम आ सकता है क्या, रोकने के बाद वापस छोड़ा, तो जो उसने टाइम लिया 3 प्लस जो भी आया एक्स्ट्रा वो, ठीक है। देखो u है मेरे पास, f है मेरे पास, g है मेरे पास, t फाइंड करना है मेरे को, तो वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s इक्वल टू, तो मेरे को गिवन है 80 मीटर कवर करना है मेरे को, u कितना है 0, t तो फाइंड करना है प्लस हाफ, g इज 10, t स्क्वायर, ये तो फाइंड ही करना है मेरे को। तो क्या हो गया भाई, ये t इक्वल टू ये 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80/5, t क्या आ जाएगा, अंडर रूट 80/5, तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 16, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये बचे हुए 80 मीटर जो वापस रिलीज किया था ना, तो उसको 80 मीटर कवर करने थे, तो बचे हुए 80 मीटर वो कितने टाइम में कवर करेगा, 4 सेकंड में कवर करेगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई 3 सेकंड में कवर किया 45 मीटर, बचा हुआ 80 मीटर कवर किया 4 सेकंड में, तो टोटल टाइम t कितना लगा उसको, 3 + 4 = 7 सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। अगर मैं उसको 3 सेकंड के बाद रोक के फिर रिलीज करूं, तो डायरेक्ट करता तो कितने टाइम में पहुंच जाता, 5 सेकंड में। आ गई होगी बात समझ में, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेरी क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेरी है कि भाई द वाटर, ये बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है कि द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स, पानी की बूंदें हैं गिर रही हैं रेगुलर इंटरवल से फ्रॉम अ टैप, एक नल से, है ना, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, पोजीशन दे रखी है उसकी टैप की, है ना, ठीक है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग
द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप at the instant the first drop touches the ground ठीक है भाई। how far above the ground is the second drop at that instant। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे को कि भाई एक वाटर ड्रॉप्स है ना, वो वाटर ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पे किसी टैप से नीचे आ रही हैं, उसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर। तो ये मेरे पास कोई ये टैप है भाई, इससे जो है ना वो ये वाटर ड्रॉप्स आ रही है नीचे, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 के बारे में बात कर रहा है ना, तो हम भी 3 के बारे में बात करेंगे। ये ड्रॉप्स आ रही हैं, ठीक है भाई, ये ड्रॉप्स आ रही हैं। अब ये जब ड्रॉप्स आ रही हैं तो क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि भाई रेगुलर इंटरवल पे आ रही हैं, तो रेगुलर इंटरवल पे आ रही है मतलब एक निकली, फिक्स टाइम के बाद दूसरी निकली, फिक्स टाइम के बाद तीसरी निकली, फिक्स टाइम के बाद फोर्थ निकली। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, हर एक के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? सेम है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर टाइम का डिफरेंस t है, सेकंड और थर्ड के बीच में, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी टाइम का डिफरेंस कितना है? t ही है, सेम टाइम है। ठीक है भाई, मान लो सब 1-1 सेकंड के बाद ड्रॉप हो रही हैं, सब 2-2 सेकंड के बाद ड्रॉप हो रही हैं, तो सब t सेकंड के बाद ड्रॉप हो रही हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी ड्रॉप्स के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा? t का डिफरेंस होगा। बात आई समझ में? अब आगे क्या बोल रहा है कि भाई 5 मीटर का तो हाइट है इसका, कहाँ से? ग्राउंड से। चलो अब बोल रहा है कि जब थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टॉप, जब ये थर्ड वाली क्या कर रही है? टेप से निकल ही रही है ना, उसी टाइम पे एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, उसी टाइम पे फर्स्ट ड्रॉप क्या करती है? ग्राउंड को टच करती है। मान लिया, चलो हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट इंस्टेंट। ये बोल रहा है कि जब थर्ड निकल रही थी, फर्स्ट टच कर रही थी ग्राउंड को, उस टाइम सेकंड कहाँ थी? ये बता दो आपको। ठीक है, अब देखो इन सारी चीज़ों में मेरे को गिवन क्या है? पहली बात तो एक तो टोटल मेरे को हाइट गिवन है 5 मीटर, एक मेरे को ये गिवन है कि भाई सबके बीच में टाइम कैसा है? सबके बीच में टाइम सेम है। ठीक है, अब सबके बीच में टाइम अगर सेम है तो देखो फर्स्ट वाली ड्रॉप ऊपर से नीचे 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है? t + t मतलब 2t, ऐसा ना भाई? 5 मीटर कवर किया, ये t + t कितने टाइम में कवर किया टोटल? फर्स्ट वाली ड्रॉप ने 2t टाइम है। ठीक है, तो 2t टाइम भाई टाइम t दैट इज 2t मेरे को दे रखा है। ठीक है, अच्छा ड्रॉप हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप हो रही है, कोई फोर्स नहीं लगाया, अपने आप गिर रही है, ड्रॉप हो रही है तो 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और ए तो पता ही है भाई वर्टिकल मोशन है, ऊपर से नीचे प्लस ही आएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगानी है मेरे को, वही v = u + at + s = ut + हाफ at² वर्टिकल है तो gt कर दूँ, v² = u² + 2gs। तो बताओ भाई कौन सा इक्वेशन लगेगा? पहली बात तो क्या है कि भाई देखो ये मेरे को इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी पोजीशन फाइंड करनी, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका u भी 0 होगा, सेकंड वाली ड्रॉप का भी। सेकंड वाली ड्रॉप का a तो +g होगा क्योंकि सब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे आएंगी। अब सेकंड वाली की मेरे को अगर हाइट फाइंड करनी है, तो सेकंड वाली का मेरे को टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, t पता होना चाहिए, तो मेरे को पहले t पता करना पड़ेगा। ठीक, अब t कैसे पता कर सकता हूँ
कि भाई जो फर्स्ट वाली ड्रॉप है ना उसमें मेरे को h पता है, u पता है, a पता है, तो t निकल सकता है इजीली किससे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो वहां से अगर t की वैल्यू आ जाए तो वो t मैं सेकंड ड्रॉप के लिए यूज कर सकता हूँ और उसके बाद मैं हाइट फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला ड्रॉप है उसके लिए पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं अप्लाई करूँ, s इट इज h हाइट इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h इज 5 मीटर, u इज 0, t तो फाइंड करना ही है। ठीक है, तो t मतलब उसका कितना टाइम लगा, उसको 2t टाइम लगा, प्लस हाफ g कितना है, g तो 10 होता है, और 2t भाई टोटल टाइम फर्स्ट वाली ड्रॉप को कितना लगा है 2t स्क्वायर। तो 5 इक्वल टू हाफ इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 4t स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये 20t स्क्वायर, तो कितना आ गया ये t इक्वल टू 15/20 एंड दैट इज t स्क्वायर इक्वल टू 5/20, तो t इक्वल टू क्या आ गया 1/4 अंडर रूट का, तो t कितना आ जाएगा 1/2 सेकेंड। मतलब सेकेंड ड्रॉप कितना चल चुकी है, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे है, थर्ड ड्रॉप टैप में से निकल रही है, तो उस टाइम सेकेंड ड्रॉप ने कितना टाइम कवर कर लिया है, हाफ सेकेंड टाइम कवर कर लिया है। थर्ड ड्रॉप ने तो 0 पे ही है, निकल रही है, और फर्स्ट ड्रॉप ने 2t टाइम है ना फर्स्ट ड्रॉप का, तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब एक ड्रॉप को ऊपर से नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है 1 सेकेंड। तो सेकेंड वाली ड्रॉप किधर है, हाफ सेकेंड पे। ठीक है, तो t हाफ आ गया, t क्या था, t था सेकेंड वाली ड्रॉप का जो टाइम है वो, तो सेकेंड वाली ड्रॉप का टाइम t आ गया मेरे पास। सेकेंड वाली ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी, उसका a तो प्लस g ही रहेगा, तो मेरे को तो सेकेंड वाली ड्रॉप का क्या फाइंड करना है भाई, ये हाइट फाइंड करनी है मेरे को। ठीक है, तो उसने कितना कवर कर लिया, h इक्वल टू u 0 t 1/2 प्लस हाफ g t स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 है ना, ऐसा तो नहीं है, लिखना पड़ेगा मेरे को हर एक स्टेप आ जाएगा। h इक्वल टू 0 1/2 इंटू 10 इंटू 1/4, तो h इक्वल टू क्या आ गया भाई ये 10/8। ठीक, कितना आ जाएगा भाई ये, कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ये जो मेरे पास आया, ये तो सेकेंड ड्रॉप ने ऊपर से कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, ऊपर से कितना कवर किया, वो आया मेरे पास ये 1.25। तो मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा है ग्राउंड से क्या होगा उसका डिस्टेंस। ग्राउंड से पूछ रहा टोटल 5 है, तो ग्राउंड से 5 माइनस 1.5 क्या हो जाएगी, फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 5 माइनस 1.5, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.75 मीटर। इस हाइट पे ग्राउंड से सेकंड वाली ड्रॉप होगी, कब, जब थर्ड वाली टैप में से निकल रही होगी और फर्स्ट वाली ग्राउंड को टच कर चुकी होगी। आई क्या बात समझ में? मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ बस ये समझना थी कि भाई स्टार्टिंग में टाइम कितना कितना लिया। तो रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो मैंने तो रेगुलर इंटरवल t और t ले लिया। तो फर्स्ट ड्रॉप ने टोटल टाइम लिया 2t, सेकंड वाली ड्रॉप ने टाइम लिया t, और थर्ड वाली तो निकल ही रही है, वो तो 0 हो गया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने t फाइंड कर लिया। t मतलब सेकंड ड्रॉप कितना टाइम पास कर चुकी थी, और उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने उसकी पोजीशन निकाल दी। ऊपर से 1.5 तो नीचे से 3.75 मीटर। ठीक है, क्या आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, तो बात आ गई समझ में, तो नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। देखो क्या बोल रही है थर्ड क्वेरी। थर्ड क्वेरी मेरे को बोल रही है टू कार्स स्टार्ट ऑफ a race with velocities 2 meter per second and 4 meter per second. ठीक है, travel in
straight line with uniform acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square, ऐसे बोल रहा है. What is the length? What is the length of the path? Of the path if they reach the final point, if they reach the final point at the same time, at the same time, ऐसे बोल रहा है भाई. तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. दो कार है मेरे पास, देयर आर टू कार्स. ये रही भाई दोनों कार, ठीक है. एक ये रही, एक ये रही, ये दोनों कार हैं, ठीक है भाई. तो फर्स्ट वाली जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, सेकेंड वाली जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u1 ये u2 कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड. ऐसे बोल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, स्ट्रेट पाथ में जा रही हैं दोनों स्ट्रेट पाथ में जा रही थी. एक रेस लगा रहे थे, ठीक. तो रेस जहाँ ख़त्म होगी ये क्या हो गया भाई? फाइनल पॉइंट हो गया. चलो यहाँ तक इनको रेस करनी है. दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही हैं. फर्स्ट वाली का एक्सेलरेशन a1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड वाली का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. a2 इक्वल टू क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो, बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ. भाई ये पाथ कवर किया, ये पाथ कवर किया, ठीक है. लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम में फाइनल पॉइंट पे जाती हैं, तो लेट दोनों को फाइनल पॉइंट तक जाने में टाइम लगा कितना? t, ठीक है. तो टाइम t है, a है, u है, ठीक है. मेरे को लेंथ फाइंड करनी है पाथ की, मीन्स s फाइंड करना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. बहुत यूज आ रही है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं अप्लाई करूं फर्स्ट वाली कार के लिए, कार 1 या कार a, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s इक्वल टू u1t, ये फर्स्ट वाली कार है u1t, ठीक है. a1t स्क्वायर, t तो सेम है दोनों का. u1 की वैल्यू 2 इंटू टी, u की वैल्यू 2 इंटू टी प्लस हाफ, a कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर. तो इसका s कितना आ गया? s1. होंगे तो सेम ही बाद में, अभी s1 लेट कर लेता हूँ. तो दिस इज 2t प्लस टी स्क्वायर, इक्वेशन 1. दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा. सेकेंड वाली के लिए कार बी, देखो कार बी को, दैट इज अगेन s2 इक्वल टू u2t प्लस हाफ a2t स्क्वायर. s2 इक्वल टू u2t, u2 कितना है? 4 इंटू t, टाइम तो सेम ही है, प्लस हाफ a2 कितना है भाई? 1 इंटू टी स्क्वायर. तो s2 आ गया क्या? 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2. इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकेंड आ गई, ठीक है. टाइम तो सेम है दोनों का, t मैंने पुट कर दिया, दोनों का टाइम सेम. अब बोल रहा है कि भाई दोनों, अच्छा रेस लगा रहे हैं ना, तो रेस क्या होती है भाई? दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एक ही पॉइंट पे दोनों की रेस खत्म होगी. तो इसका मतलब दोनों का जो s1 और s2 डिस्टेंस है वो भी कैसा होगा? सेम ही होगा. अरे भाई उसी इनिशियल पॉइंट से उसी फाइनल पॉइंट तक तो गए हैं दोनों. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई s1 इक्वल टू क्या हो गया? क्या हो गया? s2. सो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दूं तो 2t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2. एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 2 ले लूँगा तो ये हो जाएगा 4t प्लस 2 टी स्क्वायर इक्वल टू 8t और प्लस टी स्क्वायर. ये इधर, तो क्या आ गया? टी स्क्वायर इक्वल टू 4t.
तो इसका मतलब t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा क्या, 4 सेकेंड। इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों ने जो रेस खत्म कर दी वो कितने टाइम में कर दी, 4 सेकेंड में खत्म कर दी। तो 4 सेकेंड में जब दोनों ने रेस खत्म कर दी तो डिस्टेंस तो इजीली निकाल सकता हूं कि 4 सेकेंड में कितना कवर किया होगा। निकाल दो भाई, किसी में भी पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर दो S1 में या S2 में पुट कर दो, एक ही बात है। तो S1 S2 सेम ही तो है, तो S2 S1 निकाल दो। S1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 t इज 4 प्लस टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। S1 क्या आ गया, 8 प्लस 16, S1 क्या आ गया भाई 24 मीटर, और यही तो S2 है। दोनों ने डिस्टेंस तो सेम कवर किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस ट्रैक पे दोनों जा रहे थे उस ट्रैक की लेंथ कितनी थी, 24 मीटर की लेंथ की ट्रैक पे इन लोगों ने रेस लगाई थी। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। क्या बोल रही है नेक्स्ट क्वेरी, अ ट्रेन, ट्रेन आ गई है। अ ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। चलो, इज अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म, अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म की साइड ये जा रही है। ठीक है, अ बर्ड इज सिटिंग, एक चिड़िया बैठी है, ऑन अ पोल, ऑन अ पोल, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, उस पे एक चिड़िया बैठी है, ट्रेन इधर जा रही है। द ट्रेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम द पोल, द ट्रेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम पोल। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म डीएसेलरेशन। ठीक, ब्रेक्स अप्लाइड विच deaccelerates the train। ठीक है, at that instant, at that instant कब, जब ब्रेक्स लगाई तभी उसी टाइम, at that instant the bird flies towards the train, the bird flies towards the train at 60 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, एंड आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट, आफ्टर टचिंग नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेन, फ्लाइज बैक, वापस उड़ जाती है टू पोल, एंड देन फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन, फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन एंड continuous repeating it, इसको बार बार रिपीट कर रही है वो। कैलकुलेट डिस्टेंस बर्ड कवर्स बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड बिफोर ट्रेन
स्टॉप्स। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझेंगे इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है भाई, ट्रेन 20 की स्पीड से आ रही है। किधर आ रही है? प्लेटफॉर्म की साइड आ रही है। चलो मान लिया ये अपनी ट्रेन है, ये अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म की साइड आ रही है, ठीक है। और ये आ रही है ये, और ये जब प्लेटफॉर्म की साइड अपनी ट्रेन आ रही है तो क्या कर रही है कि इसकी जो स्पीड है वो है इनिशियल 20 किलोमीटर पर आवर, u इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रही है। फिर बोल रहा है वर्ड इज सिटिंग ऑन अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, यहाँ एक चिड़िया बैठी है, ठीक है। ये क्या कर रही है? चलो बैठी है। फिर क्या बोल रहा है? ट्रेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ट्रेन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, किससे? पोल से। चलो ठीक है। ब्रेक्स अप्लाइड विच डी एक्सेलरेट द ट्रेन। ब्रेक लगाई अपन ने, ब्रेक लगाई, उससे ट्रेन क्या हुई? डी एक्सेलरेट हुई। तो ए कुछ ना कुछ डी एक्सेलरेशन आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि रिटार्ड हुई है, डी एक्सेलरेट हुई है। फिर बोल रहा है एट दैट इंस्टेंट वर्ड फ्लाइज। जैसे ही ब्रेक लगाई तो चिड़िया यहाँ से उड़ती है। उड़ के क्या करती है कि भाई ट्रेन की तरफ जाती है 60 की स्पीड से। भाई इसकी स्पीड v से डिनोट कर लो, कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो फिर क्या करती है? आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेन फ्लाइज बैक टू द पोल एंड देन फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन एंड कंटिन्यूज रिपीटिंग इट। मतलब क्या कर रही है? चिड़िया जा रही है, ट्रेन को टच कर रही है, फिर आ रही है, फिर पोल पे आ रही है, फिर ट्रेन को टच कर रही है, फिर वापस आ रही है, फिर उड़ रही है, ट्रेन को टच कर रही है, फिर पोल पे आ रही है। लेकिन इस सब में क्या हो रहा है कि भाई हर बार जब चिड़िया जा रही है, हर बार जब बर्ड जा रही है, ये ट्रेन है, ये बर्ड है, ठीक है। तो ट्रेन तो अपनी आगे आती जा रही है और बर्ड भी बार बार रिपीट चक्कर लगा रही है। तो ट्रेन जब आगे आती जाएगी, भाई ट्रेन तो आगे आ रही है, तो बर्ड का जो हर बार डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। भाई ट्रेन तो आगे आती जा रही है, बर्ड यहाँ से चक्कर लगाती जा रही है ना। ट्रेन जब भी बर्ड वापस जाके आती है ना ट्रेन को टच करने, उतनी देर में ट्रेन और आगे आ जाती है। तो क्या बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड बिफोर ट्रेन स्टॉप्स। अपन को बताना ये है कि भाई ये बर्ड आई, ठीक, इधर से चक्कर लगा के वापस इधर आ गई। जब तक ट्रेन आगे आ गई तो इसने ये चक्कर लगाया इधर से, ये वापस आ गई। फिर ट्रेन यहाँ आ गई तो इसने इधर से चक्कर लगाया, वापस इधर आ गई। तो ये जो टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं करना, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस तो इंक्रीजिंग होगा हर बार और डिस्टेंस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये वापस इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा, डिस्टेंस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को ये डिस्टेंस टोटल फाइंड करना है कि जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तब तक इसने कितनी बार ट्रेन को टच करके और पोल पे ये वापस आ गई, तो उसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो देखो पहली बात तो जो अपनी वर्ड है ना उसका एक्सेलरेशन नहीं है, कोई जीरो है, ना डीएक्सेलरेट हुई है ना एक्सेलरेट हुई है। तो जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता तो सिंपल फॉर्मूला यूज में आता है क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा इसका डिस्टेंस। तो s इक्वल टू क्या? v, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे को बस इतना पता चल जाए कि इसको यहाँ से यहाँ आके वापस जाके फिर वापस यहाँ आके फिर वापस जाके इसको कितना टाइम मिला, ये कितने टाइम तक इस तरह बार बार ट्रेन को टच करके वापस जाती रही, कितना टाइम मिला इसको? वर्ड को ठीक उतना टाइम मिला जितने टाइम में ट्रेन यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से प्लेटफॉर्म पर पहुंची। इनिशियली कहाँ थी? इनिशियली तो 2 किलोमीटर पर थी। तो 2 किलोमीटर से जितने टाइम में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, इस बर्ड को भी ये डिस्टेंस कवर करने में, चक्कर लगाने में उतना ही टाइम मिलेगा। जितने टाइम में ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, बर्ड को भी ओनली उतना ही टाइम मिलेगा घूमने के लिए। तो अगर मैं वर्ड का टाइम फाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम पता चल गया, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला
एस डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, स्पीड इनटू टाइम से निकल जाएगा, तो टाइम मुझे फाइंड करना है, स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर पता है, तो वो टाइम वर्ड का टाइम कितना, ट्रेन के टाइम की इक्वल, तो ट्रेन का टाइम निकाल दो आप, तो कि ट्रेन कितने टाइम में पहुंच गई। तो ट्रेन के बारे में देखो मेरे को क्या क्या पता है, ट्रेन के बारे में मेरे को यू पता है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो पहली बात तो क्या है, जब अपन क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, यूनिट एंड डायमेंशन में अपन ने पढ़ा है कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब सेम सिस्टम के अंदर होना चाहिए। या तो सबको एसआई के अंदर रख लो, या सबको सीजीएस के अंदर रख लो, सबको एफपीएस के अंदर रख लो, मतलब सबका यूनिट एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई देखो नहीं होता, अगर एक आध ऊपर नीचे होती है तो उसको अपन चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मान लो सब कुछ मीटर में दे रखा है, 1 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ जरूरत पड़ेगी क्या, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर आवर में निकाल सकता हूँ मैं आंसर, ये भी किलोमीटर पर आवर में क्यों बने, है ना, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से एक भी मीटर पर सेकंड में होता तो मेरे को उसको कन्वर्ट करना होता, सबको मीटर पर सेकंड में या सबको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, u इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है मुझे इसके बारे में, और इसने कितना कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट इसने लिया 2 किलोमीटर, तो एस इक्वल टू इसका क्या है 2 किलोमीटर है, 2 ही रखूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मैं किलोमीटर में लूँगा यूनिट। अच्छा, इसका रिटार्डेशन मेरे को फाइंड करना है ए, वो मेरे को नहीं पता, रिटार्ड तो हुई है ये, डीएसएलरेट तो हुई है। अब जब डीएसएलरेट होगी तो प्लेटफॉर्म पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगी। तो ये डेटा मेरे को ट्रेन के बारे में पता है। अब देखो मेरे पास वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस 80, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो भाई क्या क्या पता है मेरे को, क्या क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, यू एस और वी पता है, यू एस और वी पता है, ये फाइंड करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, कर लो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, रिटार्ड हुई है तो माइनस लगा सकता हूँ भाई, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस यूज कर सकता हूँ। तो करो भाई इसको, क्वेश्चन को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, वी कितना है 0, इक्वल टू यू कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, 20 का स्क्वायर माइनस का 2a तो फाइंड करना है, और s कितना है 2 किलोमीटर, 2 इंटू 2 क्या आ गया ये 4। ठीक है भाई, तो क्या आ गया ये 4a इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, a क्या आ गया भाई 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से अपनी ट्रेन डीएक्सेलरेट होगी, इस डीएक्सेलरेशन से, इस रिटार्डेशन से अपनी ट्रेन जाके रुकेगी। ठीक है, इस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। अब इस ए से वो रिटार्ड हो रही है तो कितने टाइम में रुक जाएगी, क्योंकि जितने टाइम में ट्रेन रुकेगी उतना ही टाइम अपने वर्ड को मिलेगा, अपनी चरैया को मिलेगा भाई। ठीक है, तो अपनी वर्ड को उतना ही टाइम मिलेगा, तो ट्रेन का टाइम फाइंड करो। तो ट्रेन के बारे में यू पता है, एस पता है, वी पता है, ए भी पता चल गया। अब तो इसी से हो सकता है काम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसी से कर दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू माइनस 80 लगेगा ना, डीएक्सेलरेट हुआ है, तो v इक्वल टू क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया, v तो 0 है, रुक गई ना ट्रेन। u कितना है 20, माइनस का a इज 100, ठीक है, और t तो फाइंड करना है मेरे को, तो t इक्वल टू क्या आ गया 20/100, तो कितना आ गया भाई ये 1/5 आवर। आवर में लेके चलाऊँ, आवर में, तो आवर में ही आएगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगा ट्रेन को प्लेटफॉर्म पहुंचने में 1/5 आवर, 1/5 घंटे में ट्रेन यहाँ से और प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। तो अपनी वर्ड को भी उतना ही टाइम मिलेगा चक्कर लगाने के लिए। तो अपनी वर्ड को टाइम मिला t, वर्ड की वेलोसिटी, वर्ड की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा टोटल। भाई डायरेक्शन तो मैटर ही नहीं करती क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा v इंटू टी, एस इक्वल टू वी 60, टी इज 1/5, तो एस इक्वल टू क्या आ गया भाई 12 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब टोटल ऐसे आई, इधर आई, फिर वापस गई, फिर इधर आई, फिर वापस गई, फिर इधर आई, फिर वापस गई, तो ऐसे कर करके इतने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अपनी बर्ड ने, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। कब तक? जब तक कि ट्रेन यहाँ से और प्लेटफॉर्म पर पहुँची। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चाहिए, क्या आंसर निकालना है, उसको पकड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो अपन क्वेश्चन में लिख लें पहले जब भी क्वेश्चन करें, और क्या चाहिए
तो जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है उनके बीच में अगर आपको कनेक्शन मिल गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे की क्वेरीज आप करें, मेरे को सेंड करते रहें। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में अपन और क्वेरीज आएंगी तो और क्वेरीज देखेंगे, नहीं तो कुछ कंपटीशन की क्वेरीज अपन आगे के लेक्चर्स में उठाएंगे जो अब तक आ चुकी हैं जेईई या नीट के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।